आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 44वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्याख्या। पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोग सव्यर प्रसंगता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण पोषण प्रयाण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपनी उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवत तक को अपने वश में कर ले। और इसी मनुष्य शरीर की सार्थकता है, परंतु प्रभु दत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है, कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्यों में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अनंतकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता, कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है वहीं
भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अनंत कारण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई। परिशिष्ट भाव। अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के दुख से करुणित होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। संबंध। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उनके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं।